की जांच इंटरनेशनल एक्सपर्ट बुलाया गया है, जिनके द्वारा इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जाएगी। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ गुरमुख सिंह बावा हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट बने हुए हैं। तो कार्टेलिंग का भी एक इशू रहता है। जांच जब भी कंपटीशन कमीशन करता है सेक्शन 4 के अंदर, उसको सबसे पहले ये देखना होता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि है इंडिगो को लेकर के। देखिए, एविएशन सेक्टर में इंडिगो एयरलाइन की मोनोपोली अब जांच के दायरे में है। देश में निष्पक्ष कारोबार पर नजर रखने वाली संस्था आपको बता दें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जांच कर रही है, क्या देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने मोनोपोली बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन किया है। इंडिगो संकट को लेकर के आपको बता दें, एक्ट में धारा 4 का खुला उल्लंघन इसे माना जा रहा है और इसके मुताबिक कोई कंपनी अपनी धाक के बल पर मनमानी कीमत नहीं वसूल सकती है, सेवाओं को मनमाने तरीके से संचालित कर कस्टमर्स को ब्लैकमेल नहीं कर सकती है। अब ऐसे में कंपटीशन कमीशन अंदरूनी और तौर पर इंडिगो की मोनोपोली वाली स्थिति, खास रूट्स पर दबदबे और गलत इस्तेमाल जैसे कई पहलुओं पर छानबीन में जुट गई है। किराया बढ़ाने का मामला अगर साबित होता है तो आयोग जांच का आदेश भी देगा। तो जांच के दायरे में है इस वक्त इंडिगो एयरलाइन की मोनोपोली। जिस तरह से मार्केट पर 65% का कब्जा जो है ये माना जाता है इंडिगो पर, और इसी को लेकर के अब जो है टीम के द्वारा जांच की जाएगी। और हालांकि इस विषय पर बार बार चर्चाएं भी होती रही हैं। तो इस पर लगातार चर्चाओं का दौर देखने को मिला। क्या मार्केट में मोनोपोली है? अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं आखिरकार किस तरह की मोनोपोली है इंडिगो की, कि क्या असर मार्केट पर इस वक्त इंडिगो को लेकर के है। ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके हम समझेंगे मार्केट पर कितना असर, जांच किस प्रकार से की जाएगी, इंडिगो की जांच जो होनी है वो किस तरह से होने वाली है, ये तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो लगातार देखिए, अब चलिए समझते हैं एविएशन नियमों में बदलाव हुआ था। बदलाव क्या हुआ था वो भी आपको बताते हैं। एविएशन नियम में आपको बता दें, बदलाव के चलते क्रू मेंबर्स की भारी कमी हुई थी, जो कि डीजीसीए के द्वारा फैसला लिया गया था। और हालांकि इसके बाद बदलाव के चलते क्रू मेंबर्स की भारी कमी देखने को मिली। 1 से 10 दिसंबर तक 5000 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हुई, जिसका खामियाजा आम जनता ने भुगता है। मामले की पूरी जांच इंटरनेशनल एक्सपर्ट अब करते नजर आएंगे, यानी अब पूरे मामले की जांच जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा कराई जाएगी कि क्या वजह रही है, इंडिगो इतनी मनमानी कैसे कर रहा है, जिस पर पूरी जांच जो है वो होनी है। कैप्टन जॉन इल्सन करेंगे इंडिगो के पूरे मामले की जांच। इंटरनेशनल एक्सपर्ट बुलाया गया है, जिनके द्वारा इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जाएगी। तो ये तमाम तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है, जहां पर आपको बता दें कि अब इंडिगो को लेकर के इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल काफी तेज हो गई है। और इसी पूरे मामले में, इसी विषय में लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, इंडिगो संकट, डीजीसीए की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है इंडिगो क्राइसिस को लेकर के। यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो बार बार नजर आई है, और इसी में एविएशन सेंटर ने मोनोपोली दायरे को लेकर के जांच की बात कही है, और इसी को लेकर के कंपटीशन के द्वारा जो है इस पर जांच देखने को मिल रही है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ गुरमुख सिंह बावा हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट बने हुए हैं। गुरमुख जी, क्योंकि ये जो तस्वीरें नजर आई इंडिगो को लेकर के, मार्केट मोनोपोली की बात हो रही है जिस पर जांच की जाएगी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से मोनोपोली इंडिगो को की है, क्या वाकई में मनमानी हरकतें करते इस वक्त इंडिगो नजर आ रहा है, या ये सिर्फ जांच के लिए? अभी जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी जांच करेगा, जांच के लिए एक्सपर्ट करेंगे। जांच जब भी कंपटीशन कमीशन करता है सेक्शन 4 के अंदर, उसको सबसे पहले ये देखना होता है कि एक्सेसिव प्राइसिंग या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जो उसकी मोनोपोली है उसका यूज तो नहीं कर रहा है। अब इंडिगो अगर केस लें
तो मेरे हिसाब से तो इंडिगो 65% मार्केट का शेयर लेके बैठा हुआ है। सही बात है। और क्या करता है कि वो धीरे धीरे अपनी जहाज खरीदने की क्षमता को बढ़ाता रहता है और उसकी पब्लिसिटी देता है, ताकि दूसरे लोग डर के बैठे रहें और इंडिगो इतने जहाज खरीद रहा करके दूसरे लोग उसमें सेक्टर में आने की कोशिश ना करें। तो ये एक क्लियर केस है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिज पोजीशन। एनी हाउ कंपटीशन कमीशन के जो एक्सपर्ट है वो इसको देखेंगे। और दूसरा बात, जब सेक्शन 4 में वो भी देखते हैं कि इसको अगर रोकना है तो वो क्लैंप भी कर सकते हैं और बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। और प्राइमा फेसी इसका एविडेंस नजर आया है, तभी तो कंपटीशन इसको कर रहा है। आपने ठीक बताया कि 65% उसका डोमिनेंस है और उसको यूज एंड मिसयूज कैसे सीसीआई करता है। पर अगर आपको ये देखना है तो रिसेंटली कंपटीशन कमीशन बहुत टफ भी रहा है कई केसेस के अंदर। गूगल के ऊपर उसने 1.36 बिलियन का इम्पोज करी पेनल्टी और सीमेंट कंपनियों के ऊपर 67.3 बिलियन का बिल्कुल। करा है। हालांकि इस बीच एक और सवाल जानकारों के द्वारा ये भी मानना है कि जो अभी पूरी स्थिति हमने 1 से 10 दिसंबर तक देखी है, इन स्थितियों में अगर दूसरी एयरलाइंस चाहती तो अपने दाम कम करके यात्रियों को अपनी तरफ बुला सकती थी, लेकिन क्योंकि मार्केट वैल्यू इंडिगो की ज्यादा है, शेयर्स इंडिगो की ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं मोनोपोली के चलते या दबदबा होने के कारण वो भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। क्या माना जा सकता है इसमें, कोई सत्यता या सिर्फ ये एक कहा सुनी वाली बातें? जब कंपटीशन कमीशन एक्सप्लॉयटेशन को चेक करता है तो उसमें वो कार्टेलिंग का भी एक इशू रहता है। तो क्या ये कार्टेलिंग तो नहीं कर रहे हैं एयरलाइंस मिलके? तो ये भी एक मुद्दा है वो जो पूरा इन्वेस्टिगेशन के अंदर आएगा। अब्यूज ऑफ डोमिनेंस एंड ओवरऑल डोमिनेंस इन द मार्केट और स्पेसिफिक रूट की एक्सप्लॉयटेशन। कुछ रूट ऐसे हैं कि दूसरों को दिए नहीं, इसको दिए गए हैं, वो भी चेक होगा। और ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ ऑन कंपटीशन एंड इम्पैक्ट ऑन कस्टमर, ये जो अब आपने पॉइंट रेज करा फेयर वाला, ये यहाँ पर आता है कि कस्टमर के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। कस्टमर को जो 5,000 का फेयर है 50,000 देना पड़ रहा है, जो 10-15,000 का फेयर है 1-1 लाख रुपया लोगों ने दिया है। वो एक क्लियर एक्सप्लॉयटेशन है। और दूसरी बात, ये जो शिकंजा है खाली कंपटीशन कमीशन नहीं, गवर्नमेंट ने भी शिकंजा कस दिया है। डीजीसीए के 4 अफसर सस्पेंड कर दिए हैं, डीजीसीए भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और मिनिस्ट्री भी इसमें आ गई है। तो चारों तरफ से अभी ये कंपटीशन कमीशन बिल्कुल। और सर, देखने वाली बात होगी जांच में क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आती है। मोनोपोली को लेकर के भी जांच किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया चनन को अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब आगे बढ़ते